15 जून 2014 नरेंद्र मोदी भूटान के पारो एयरपोर्ट पहुंचे। पारो से राजधानी थिम्पू की यात्रा सड़क मार्ग से तय की। रास्ते भर युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों से मिलते जुलते। मैंने पहली बार देखा कि भारत के प्रधानमंत्री गाड़ी रोककर सब लोगों से मिल रहे हैं। ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। इसी तरह जब वो काठमांडू गए, हजारों से लोग रोड पर ठहरे हुए थे और प्रधानमंत्री कई बार रोककर बाहर निकले और उनकी सिक्योरिटी के लोग तो बहुत ही परेशान थे। मैं तब भी मौजूद था जब वो पहली बार श्रीलंका गए। तकरीबन 28 साल से कोई प्रधानमंत्री श्रीलंका गए नहीं थे, और वो भी जाफना। अगेन रिस्क टेकिंग, जहां पर मुश्किलें होती हैं वहां पर भी लीडर्स जाते हैं। डिस्प्ले ऑफ लीडरशिप का एक नया एग्जाम्पल दिखाया गया है। 25 दिसंबर 2015 को भारत ही नहीं, दुनिया भी ये देखकर अवाक रह गई। रूस के बाद अफगानिस्तान होते हुए सीधे भारत लौटने की जगह मोदी लाहौर के हवाई अड्डे पर जा पहुंचे। संबंधों को सुधारने के लिए खतरे उठाने की ये इंतहा थी। मोदी पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर नवाज शरीफ के घर पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उरी के बाद पुलवामा की घटना को अंजाम दिया। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक से आगे जाकर एयर स्ट्राइक का रास्ता अख्तियार किया। परिणाम गंभीर हो सकते थे, सामरिक तौर पर भी, कूटनीतिक तौर पर भी। पाकिस्तान हमेशा यही कहा करता था, जो अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हमने न्यूक्लियर वेपन्स को कोई म्यूजियम में रखने के लिए नहीं किया है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। परंतु इनका ये जो होक्स था, इनका जो ब्लैकमेल था पाकिस्तान को, उन्होंने एकदम उसको खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान का जो भी लीडरशिप है वो कोई भी ये नहीं कहता है जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मोदी ने सोच समझकर यह फैसला लिया था। ये एक एप्रोप्रिएट रिस्पांस है, ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर एडमिसिबल है। तो इसलिए ना वो बात उठी सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन में, ना इसके बारे में किसी ने उठाया। दे प्रूव्ड कि इट वाज अ सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक रिस्पांस। पाकिस्तान के साथ मोदी ने जैसी नरमी और सख्ती दिखाई, वैसा ही चीन के मामले में भी रहा। चीन के साथ संबंध सुधारने और सीमा विवाद हल करने के लिए मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। पर चीन कहां बदलने वाला था। डोकलाम से लेकर लद्दाख तक भारत के मिजाज को परखने की कोशिश की, सीमा पर तनाव पैदा कर, घुसपैठ की कोशिश कर। लेकिन मोदी की अगुवाई में ये नया भारत था। हर मोर्चे पर चीन का डटकर मुकाबला किया। Post 2014, we've been far more vocal in our actions. We may not have been very expansive in the words we have used, but in the posture, in pushing back, in preventing Chinese construction activities on the Bhutan border, in responding to them in equal measure in Galwan Valley, in building up and putting our troops in a highly aggressive stance against them on the Himalayas, are all signs of India now being more clear-eyed about the danger China poses. लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। भारत माता की। पड़ोसी देशों की चुनौतियों से असरदार ढंग से निपटने वाले मोदी बड़ी महाशक्तियों के साथ भी उतने ही सहज नजर आए। रूस के साथ पुराने रिश्ते मजबूत बनाए रखे
तो अमेरिका के साथ दोस्ती की नई कहानी लिखी। सितंबर 2014 में बतौर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी शासन के सबसे बड़े प्रतीक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी को दावत दी। कूटनीति के जानकारों के लिए आश्चर्य की बात थी कि कैसे रूस और अमेरिका, दो विपरीत ध्रुवों के साथ भारत के रिश्ते उतने ही मजबूत थे। एक ही उनमें डबल टॉक नहीं है, जो एक जगह कहते हैं वो दूसरी जगह भी वही कहते हैं, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन मैनेज करने में उसमें खुद आसानी हो जाती है। वो जो बात करते हैं वो हर वक्त हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं और वो दूसरे लोग समझते हैं कि आप कहीं ज्ञान देने नहीं आ रहे, आप माने जो भी आप बात कर रहे हैं सीधी सीधी बात कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा एक बार वो अप्रोच हो जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। पश्चिम एशिया के मामले में भी मोदी भारत के हितों की रक्षा करने में कामयाब रहे। एक तरफ इजराइल के साथ दोस्ती प्रगाढ़ करने की सफल कोशिश, तो दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना। मोदी के आलोचक अवाक रह गए जब एक के बाद एक अरब के तमाम बड़े मुस्लिम देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी को दिए गए। सामरिक व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हुए। जिस देश से कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर 30, 35, 40 साल से गया नहीं हो, उसमें अगर आप तुरंत 2 साल के अंदर वहाँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना लेते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बात नहीं करते उसमें ग्राउंड में इसकी रिजल्ट भी दिखाई देती है। तो एक किस्म से जो अवार्ड जो हैं, मुझे तो उन पे जो इम्प्रेशन आपने क्रिएट किया उसकी एक एक्सप्रेशन। भारत की सामरिक आर्थिक जरूरतों के हिसाब से द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में लगे मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई प्रमुख मुद्दों पर अगुवाई लेते दिखे। मामला चाहे जलवायु परिवर्तन का हो, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का हो या फिर कार्बन फुटप्रिंट कम करने का, मोदी ने बहुराष्ट्रीय मंचों पर अगुवाई ली। Will be pleased to host this initiative at the premises of our National Institute of Solar Energy. ये नया भारत था जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई पहल का विरोध करने वाला नहीं, उसको आगे बढ़कर ले जाने वाला था। 2014 में ब्रिस्बेन गए थे हम। श्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक प्रस्ताव दिया था करप्शन पर, जो फिर G20 का प्रस्ताव बन गया। तो करप्शन एक इशू था। दूसरा इशू था आतंकवाद। अमेरिका के जो हैं क्लाइमेट जार कहा जाते हैं जॉन केरी, जो पहले सेनेटर रह चुके हैं और वो पहले उनके विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भारत को बहुत ही प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए भारत ने अभी ग्लोबल लीडरशिप ले रहा है और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हम अर्थनैतिक व्यवस्था भी आगे बढ़ सकते हैं और कार्बन फुटप्रिंट भी कमा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसकी वजह से मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो चित्र है इंटरनेशनली, इसमें टोटल परिवर्तन हो चुका है। मोदी विदेश नीति के मामले में नए प्रयोग करने से हिचके नहीं। राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के साथ ही उद्योग जगत, खेल खिलाड़ी, युवा सभी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। जनता को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश थी ये। तो वो जब ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में बातचीत हुई उनके साथ, तो कुछ कोई और लोग भी थे, तो उन्होंने कहा मुझे कि ये बताओ कि ठीक है ये बातचीत तो हो गई डिप्लोमेसी के बारे में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अवाम क्या पसंद करते हैं। तो हमने कहा कि साहब वो हमारे जैसे क्रिकेट के नशे में है। तो उन्होंने कहा क्या कि एक मेलबर्न, जहाँ दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, कि वहाँ एक फंक्शन रखें जहाँ वो भारत की टीम के गावस्कर, कपिल देव जैसे लोग यहाँ से ले जाएं और वहाँ उस तरह के मिलाप हो पब्लिक के सामने। उससे मुझे ये समझ आया कि ये पब्लिक क्या सोचेगी
चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, इस पर बहुत दिलचस्पी लेते हैं। कूटनीति को सिर्फ 2 देशों की औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं किया, वो भी महज 2-4 बैठकों तक। मोदी के विदेश दौरे में बैठकों, मुलाकातों की तादाद बढ़ी। हमारी जो स्पीड या पेस जो थी ना, वो थी 5, 6, 7, 8 मीटिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा। अब वहाँ से जब हम गए 10, 12, 15 मीटिंग एक दिन में, तो आप ही समझिए कि एक किस्म से आप T20 के स्पीड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। क्योंकि ये एक टाइम नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। और मैं तो कभी कभी मैं हैरान हूँ